पंडित जी को अपनी विद्या पर काफी घमंड हुआ करता था। मेरा नाम पंडित गंगाराम शास्त्री है। मेरे समक्ष वही बैठेगा जिसे मेरे तुल्य विद्या प्राप्त होगी और जो मुझसे शास्त्रार्थ करने में सक्षम होगा। कोई भी राह चलता व्यक्ति मुझसे बराबरी की गलती ना करे। ये पंडित जी जहाँ पर भी जाया करते थे वहाँ पर अपनी विद्या का प्रदर्शन किया करते थे और लोगों से तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें छोटा महसूस करवाया करते थे। गांव वालों, क्या तुम्हें नहीं पता, मैं अपने गुरु आचार्य का परम शिष्य था और सभी शिष्यों में श्रेष्ठ था। मेरी प्रचंड विद्या के सामने अच्छे अच्छे पंडित गुरु आदि नतमस्तक हुआ करते हैं। वर्तमान काल में मेरे जैसा श्रेष्ठ विद्याधारी पंडित शायद ही पृथ्वी पर कोई हो। पंडित जी की इस आदत से हर कोई परेशान रहता था क्योंकि वो पंडित जी लोगों की बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। हे पंडित जी, यदि आप इतने ज्ञानी हैं तो गणित की उत्पत्ति की कथा सुनाइए। आर्यभट्ट और वाराहमिहिर के गणितीय सूत्रों के बारे में भी कुछ बताइए। मूर्ख, तू हमारे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता है? गणितीय सूत्रों पर मेरा लिखा भाष्य ही सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, पर वो तुझ जैसे अज्ञानी मूर्ख को बताने योग्य नहीं है। ज्ञान उसी को दिया जाता है जो उसे पाने के योग्य हो। तेरे जैसे मूर्खों का अज्ञानी होना ही ठीक है। एक दिन इन पंडित जी को किसी काम से दूसरे गांव में जाना होता है और वो गांव गंगा नदी के उस पार बसा होता है। पंडित जी गंगा नदी के पास खड़ी एक नाव में जाकर बैठ जाते हैं और नाविक को नदी के दूसरी ओर चलने को कहते हैं। सुन नाविक, मुझे नदी पार करके दूसरे गांव जाना है। जी पंडित जी, जो आज्ञा हो। पंडित जी का आदेश मिलते ही नाविक अपनी नाव को लेकर गंगा नदी के दूसरी ओर चल पड़ता है। नाविक अपनी धुन में नाव चला रहा होता है कि उसे देख पंडित जी के मन में कौतूहल मचता है। कुछ देर बाद पंडित जी नाविक से कहते हैं, नाविक, क्या तुम्हें हमारे शास्त्रों का ज्ञान है? क्या तुमने भूगोल खगोल शास्त्र पढ़ी है? क्या तुम्हें पता है ये पृथ्वी कैसी है? सागर पहाड़ आदि कैसे बने हैं? सूर्य चंद्रमा आदि क्या हैं? दिन रात कैसे होते हैं? कैसे मौसम बदलते हैं? नाविक सिर झुकाए क्षमा प्रार्थी होकर बोलता है, नहीं पंडित जी, मुझे भूगोल खगोल आदि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। पंडित जी, मैं अनपढ़ हूँ। यह सुनकर पंडित जी ने विद्वता का प्रदर्शन करते हुए कहा, क्या? ये तो बड़ी शर्म की बात है। तुम नाविक हो और तुम्हें भूगोल खगोल आदि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मूर्ख, निश्चय ही तुम्हारी पाव भर जिंदगी पानी में डूब चुकी है। नाविक बिना किसी प्रतिक्रिया के अपनी धुन में नाव चलाता रहा। यह देख पंडित जी ने फिर कहा, नाविक, क्या तुम इतिहास जानते हो? क्या तुम सम्राट अशोक के बारे में जानते हो? क्या तुम गुप्त साम्राज्य के बारे में जानते हो? क्या तुम्हें चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क आदि के बारे में कुछ पता है? क्या तुम्हें चाणक्य, कालिदास, पातंजलि आदि के बारे में कुछ जानकारी है? क्या तुम जानते हो महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहाँ हुई और उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी? क्या तुम्हें भारतीय दर्शन के बारे में कुछ पता है? अनपढ़ नाविक क्या कहता, बेचारा बोला, नहीं पंडित जी, मुझे इतिहास आदि का ज्ञान नहीं है। मुझे दर्शन शास्त्र का भी कोई ज्ञान नहीं है। यह सुनकर पंडित जी ने विजयी मुद्रा में कहा, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है? निश्चय ही तुम्हारी आधी जिंदगी पानी में डूब चुकी है। नाविक फिर बिना किसी खास प्रतिक्रिया के अपनी धुन में नाव चलाता रहता है। फिर विद्या के मद में पंडित जी ने अगला प्रश्न पूछा, नाविक, क्या तुम्हें ग्रंथों के बारे में जानकारी है? क्या तुम्हें पता है कि महाभारत किसने लिखी थी? क्या तुम्हें महाभारत के चरित्रों के बारे में कुछ पता है? भीष्म पितामह कौन थे? पांचों पांडव कौन थे? कौरव कौन थे? गीता का क्या उपदेश है? महाभारत से क्या शिक्षा मिलती है? नाविक, क्या तुमने रामायण पढ़ी है? क्या तुमने रामायण के केवट का संवाद पढ़ा है? क्या तुम जानते हो कि आखिर केवट कौन था और राम से मिलने पर उसने क्या किया था?
पंडित जी की बात सुन नाविक ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा, नहीं पंडित जी, मुझे ग्रंथों के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे महाभारत और गीता के बारे में भी ज्यादा नहीं पता है। रामायण का भी मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। यह सुनकर पंडित जी ने बड़े घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, वाह रे प्राणी वाह, क्या बात है। तुझे अपने ग्रंथों के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मूर्ख, निश्चय ही तुम्हारी पौनी जिंदगी पानी में डूब चुकी है। बेचारा नाविक बिना किसी प्रतिक्रिया के पंडित जी की विद्वता को शिरोधार्य मानकर नाव चलाता रहता है। नाव चलती ही रहती है कि वहीं कुछ ही देर के बाद गंगा नदी में तेज लहरें उठने लगती हैं और नाव बीच मझधार में डोलने लगती है। तभी नाविक पंडित जी से बोलता है, पंडित जी, लगता है तूफान आने वाला है और ये नाव डूब सकती है। क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी डर के मारे बोलते हैं, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। पंडित जी की ये बात सुनकर नाविक बड़े विनम्र भाव से बोलता है, पंडित जी, तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी जिंदगी पानी में डूबने वाली है। थोड़ी देर बाद ये नाव तूफान की चपेट में आ जाती है और पानी में पलट जाती है। नाविक को तैरना आता था, सो वो तैरकर नदी के किनारे पहुंच जाता है, जबकि पंडित जी पानी में बह जाते हैं। मित्रों, कहानी से निष्कर्ष निकलता है कि विद्या वाद विवाद के लिए नहीं होती है और ना ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभिमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए, शास्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग होना चाहिए, शस्त्र बनाकर लड़ने के लिए नहीं। कहा भी गया है, जो पेड़ फलों से लदा होता है उसकी डालियां हमेशा झुकी हुई होती हैं। धन प्राप्ति होने पर सज्जनों में शालीनता आ जाती है। इसी तरह विद्या जब विनयी के पास आती है तो वह शोभित हो जाती है। इसीलिए संस्कृत में कहा गया है, विद्या विनयेन।